जुबैर साहब, हर जो भी केस चलता है कोर्ट में उसको इस्टेब्लिश लीगल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होता है। आपको लगता है इसमें जो भी सज़ाएं हुई हैं इसमें लीगल स्टैंडर्ड्स फॉलो किए गए, या आप एग्री करते हैं जो हम्दुल्ला साहब बात करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मैं बिल्कुल उनसे मुत्तफ़िक़ हूँ। हम्दुल्ला साहब ने बड़ी सही बात कही कि जिन लोगों ने उनके हक़ में 9 मई के बाद स्टेटमेंट्स दिए और पार्टियां पीटीआई को छोड़ के दूसरी जमातों में शामिल हुए, जिन पे भी इल्ज़ाम था, जिनके खिलाफ भी सो कॉल्ड वीडियोस मौजूद हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। कुछ तो मिनिस्टर्स हैं या जो भी है दूसरी पार्टियों के अंदर, वो एक पार्टी बनी थी इस्तेहकाम पार्टी, आपको याद होगा, तो उसके अंदर वो लोग चले गए। तो देखिए बिल्कुल इस पर सवाल उठता है कि 9 मई, लेकिन एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि जब कुछ 85 लोग 103 से 85 लोगों का को सज़ा हुई मिलिट्री कोर्ट से, आपको याद होगा, वो भी 9 मई के इल्ज़ाम में ही थे। उसके बाद से टेररिज्म और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला खुद रिवर्स किया। मैं भी वकील था उसके अंदर, और उसको कहा कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में, और जब उनको वहाँ से सजाएं हो गई तो ये तो ATC कोर्ट, तो आपको बताए 26 आईनी तरमीम के बाद अब ये लोग सब काम कर रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड यही था कि ये लोगों को सजाएं देंगे। वो देखिए 10-10 साल की सजा जब मिलिट्री कोर्ट से हो गई तो इन्होंने दे दी। हाँ, लेकिन यहाँ फ़र्क ये है कि ये जो वहाँ तो हमने ना शहादत देखी, ना उनकी सज़ा क्या ऑर्डर किया था, वो उन लोगों का नहीं पता। अब उनका अपील का हक़ देना था, मेजॉरिटी फैसले ने किया, वो अपील का हक़ भी अभी दिया नहीं गया। अब यहाँ ये देखना है कि इसका क्या वो स्टैंडर्ड की जो आपने बात की, देखिए जो फौजदारी मुकदमा होता है यानी क्रिमिनल केस होता है, उसके अंदर स्टैंडर्ड जो होता है वो सरकार पे होता है, बारे सबूत उन पे होता है, और उनको एक सेइंग होती है बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट, के मतलब कि उनको ऐसा बारे सबूत इतना सख्त होता है कि आपको दिखाना होता है कि इस आदमी ने, इस शख्स ने ये जुर्म किया जिससे उसको चार्ज किया गया था। अब ये देखना है, मैंने अभी कोर्ट की जजमेंट्स नहीं देखी, लेकिन आप देखिए जो बात है, पहले देखना है गवाहान कौन है। अगर गवाहान सरकार सुल्तानी गवाह यानी ऑफिशियल विटनेसेस हैं तो उनकी कोरॉबरेशन, इंडिपेंडेंट कोरॉबरेशन हुई या नहीं हुई। फिर आपको देखना होगा कि एक आदमी है जैसे शाह महमूद कुरैशी, शाह महमूद करके वो जो उमर अयूब साहब हैं, फैसलाबाद की अदालत उनको सज़ा देती, क्या वो फैसलाबाद में मौजूद थे? उन पर इल्ज़ाम होगा कि जी ये साजिश में शामिल थे। साजिश किस तरह से उन्होंने साबित की कि जी ये एक्सेसरी टू क्राइम थे, जिन्होंने जुर्म किया उनको उकसाया, ये शामिल थे उसके साथ। आपने भी रिसेंटली देखा कि शहीद भुट्टो के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो गलत फैसला था, क्योंकि वहाँ जो जितने गवाहान जो थे वो सब सरकारी गवाह थे, उनके लिए इंडिपेंडेंट कोरॉबरेशन नहीं थी। तो अब यहाँ ये देखना होगा क्या प्रोसिक्यूशन जो थी वो इस तरह से उसने ये साबित किया कि ये लोग शामिल थे, इनकी इंटेंशन थी, उन्होंने किया। इसकी अपील होगी हाई कोर्ट में, वहाँ देखना है कि इसका क्या। जुबैर साहब ये शॉर्टली बताइएगा, फिर मैं हम्दुल्ला साहब की तरफ जाऊंगी कि अब लीगल ऑप्शंस क्या हैं पीटीआई के पास? देखिए पीटीआई के पास तो पहले तो इन अशखास को देखिए जिनको सजा हुई है, उनके पास तो ऑप्शन है कि वो इसकी अपील करें, क्योंकि आप देखिए उनको फौरन अभी डिस्क्वालीफाई कर देंगे। लेकिन क्या अपील से ये वाजे कर दें कि जो सरेंडर करने का क्या ऑप्शन मौजूद है? देखिए ये आपको सरेंडर करना पड़ेगा अपील के लिए, क्योंकि ये केस है 2015 का दाना केस कहलाता है। उसमें आप सरेंडर किए बगैर आपकी अपील एंटरटेन नहीं हो, तो आपको अपनी गिरफ्तारी देनी होगी, उसके बाद ही आप अपील। लेकिन जुबैर साहब जस्ट नाउ आई वाज स्पीकिंग टू पीटीआई ऑफिशियल्स, उन्होंने कहा हम तो गिरफ्तारी नहीं देंगे। फिर उनकी अपील के लिए मुश्किल होगी सर, क्योंकि देखिए जब एक कॉम्पिटेंट कोर्ट से सज़ा हो गई होती है तो और आपको सज़ा हुई है 10 साल की, तो पुलिस पकड़ नहीं देंगे, तो पुलिस उन पर छापे मारेगी, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। जो लोग अपनी गिरफ्तारी नहीं देते तो वो नहीं देंगे, तो फिर उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। वो शायद अपील ना करें, अपील करेंगे भी तो कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगी, कोर्ट पहले उनसे कहेगी कि सरेंडर करो। मैं आपको बता रहा हूँ बात, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। नहीं, उनके पास एक रास्ता है कि असेंबलियों को, जो बाकी लोग असेंबलियों से छोड़ दें, क्योंकि देखिए पहले आपने उनसे इलेक्शन छीना, फिर उनसे आपकी रिजर्व सीट छीन ली, अब जो बाकी जो मेरिट जो कुछ चंद लोग रह गए थे उनको आप वैसे ही फारिग कर रहे हैं, तो इससे अच्छा है वो चले ही जाएं, तो ताकि इनको 2/3 मेजॉरिटी का 100% मेजॉरिटी इनको दे दें। क्योंकि ठीक है जुबैर साहब, प्लीज आई होल्ड यू हियर, बहुत क्लैरिटी आ गई आपकी बात सुन के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।